Hello, so let's read out the questions. Question says, which of the following sets have different dimensions? So यहाँ पर हमने ऑप्शंस में दे रखा है प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट, वर्क डन, एनर्जी, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें सिंपली बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन 4 ऑप्शन एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। सो उस ऑप्शन को हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट अ की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो सिंपली हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट का यानी कि जो क्वांटिटीज हमें दे रखी है उन क्वांटिटीज का हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे और उनको इक्वेट करके देखेंगे वेदर दे आर मैचिंग टू ईच अदर और नॉट, और मैच नहीं करेगा जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। सो लेट गेट स्टार्टेड टू ऑप्शन ए। सो इसमें हमें प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस दे रखा है। सो यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर देख, सो हमें पता है क्या होता है न्यूटन्स पर मीटर, यानी कि हो जाएगा m1 L-1 T-2 के बराबर। उसी तरीके से यदि मैं यंग्स मॉडुलस के लिए देखूं तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं F/A और स्ट्रेन को हम लिखते हैं डेल्टा L बाय L। सो डेल्टा L का यूनिट m होगा यानी कि मीटर, मीटर बाय मीटर मीटर बन जाएगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। सो फोर्स के लिए यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन्स, और एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा सिंपली M-L-1 T-2 के बराबर, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से यदि हम थर्ड क्वांटिटी यानी कि स्ट्रेस को देखें, सो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर एरिया। सो देखिए ये तो हमने प्रीवियस में ही देखा कि यंग्स मॉडुलस फोर्स पर एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल होता है। सो डेल्टा एल बाय एल तो ये तो इन यूनिटलेस हो जाता है क्योंकि दोनों ही मीटर में हम मेजर करते हैं। तो सिंपली फोर्स पर एरिया का ही फॉर्मूला हमने आप लिखा था, तो सेम फॉर्मूला विल बिकम राइट हियर। क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L-1 T-2। सो देखिए इन तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को हम डिराइव करते हैं, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। सो डायमेंशन ऑफ ईएमएफ यदि हम लिखे, सो ईएमएफ को हम किस में मेजर करते हैं वोल्ट में। ठीक है। सो वोल्ट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है M1 L2 T-3, एंड एम्पियर के लिए हम ए यूज करते हैं, सो ए का इनवर्स। उस तरीके से सेकंड क्वांटिटी है ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी, सो डेल्टा वी को भी हम वोल्ट में ही मेजर करते हैं। करेक्ट। सो इसके लिए भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा क्योंकि इसकी यूनिट भी सेम ही है। सो ये भी हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1। सो इस क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और थर्ड हमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो सेम ही है, दैट इज ईएमएफ। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम बोलेंगे सो ईपी मानते हैं। सो इसका डायमेंशन भी सेम ही होगा क्योंकि इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। अब वोल्ट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML2 T-3 ए का इनवर्स। सो ऑप्शन बी भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया क्योंकि तीनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं हीट, वर्क, एनर्जी। ओके हीट। सो हीट के लिए यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला देखूं, सो हीट को हम किस में मेजर करते हैं जूल्स में, और जूल्स के लिए फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 L2 T-2। उसी तरीके से यदि मैं वर्क डन यानी कि W के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लें, सो इसको भी तो हम जूल्स में ही मेजर करते हैं क्योंकि इसकी यूनिट भी जूल्स होती है।
सो हो जाएगा M1L2 T माइनस का 2। और फिर लास्ट थर्ड क्वांटिटी क्या बोल रहा है, एनर्जी। ना अगेन एनर्जी, जो एनर्जी होती है उसको भी हम जूल में ही मेजर करते हैं। दैट मीन्स कि उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा, M1L2T माइनस 2। सो देखिए ऑप्शन सी भी यहाँ से इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर ये भी तीनों क्वांटिटी सेम है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेट ऑफ डिफरेंट डायमेंशन पूछा गया था, सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। बट क्या ये करेक्ट है कि नहीं, चेकआउट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी, फर्स्ट क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास डायपोल मोमेंट। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको हम पी वेक्टर इससे डिनोट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है एम्पियर टी इंटू में लेंथ एल, यानी कि लेंथ इन मीटर। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम्पियर एल टी के बराबर। अब उसी तरीके से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स वेक्टर पर चार्ज। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स वो हमें पता है न्यूटन्स में होता है, सो ML T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ML T-2 कैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स। और न्यूटन्स को हम क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर। सो न्यूटन्स को हम क्या लिखते हैं, सिंपली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो वही तो फिर हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए केजी के लिए एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और सेकंड स्क्वायर के लिए T-2 आ गया। सिंपल ना, होप यू विल बी क्लियर हियर। और जो चार्ज है उसको हम कूलम में मेजर करते हैं, और उसका फॉर्मूला में पता है एम्पियर इंटू टी होता है। सो ये ऊपर जाके T-1 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। सो फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा फिर, ML T-3 A इनवर्स। सो देखिए ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट आ रहा है। चलिए तीसरी जो क्वांटिटी है उसका भी चेक कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहाँ पर चेक किया, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाकी है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं फाई ई से। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ई डॉट डेल्टा एस, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस एरिया ऑफ एलिमेंट। सो इसका फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हमें अभी डिराइव किया, ML T-3 A-1, और डेल्टा एस एरिया है, एरिया को मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में। सो मीटर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, L2। सो इसको कंबाइन कर दीजिए फिर, ठीक है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं, अब कंबाइन करेंगे। सो हो जाएगा ML3T-3 A इनवर्स। सो देखिए ये भी क्वांटिटी डिफरेंट आ रही है। सो therefore we can clearly say that कि ऑप्शन डी की जो क्वांटिटीज हैं that are different to each other in dimensional formula, that is why option D is correct. So therefore option D is going to be the required answer to this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.